नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को लाने के लिए संस्कार धानी जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव पहल कर रही है। मार्च माह में उज्जैन में हुए इन्वेस्टर समिट में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश भर से निवेशक, औद्योगिक घराने और प्रदेश के उद्यमियों से निवेश के नए प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रदेश के संसाधनों के आधार पर कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और कुटीर, लघु, मध्यम और भारी उद्योगों के माध्यम से हम प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। राज्य शासन प्रदेश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में जहां देश विदेश से निवेशक पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उद्योग मंत्री चेतन कश्यप, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे सहित कई विधायक और नेता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको ये भी बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में क्या कहते हैं आके हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ऑल ओवर इंडिया में। इधर बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं और हमसे अपनी सर्विसेज के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि उनको भी इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पूरे पैन इंडिया में काम करने के लिए। इन्वेस्ट जबलपुर में आने के लिए, जबलपुर की ग्रोथ हो जिससे, और बहुत सारा क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट मिले जबलपुर के लिए। जबलपुर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थैंक तो मध्य प्रदेश में अब निवेश बढ़ेगा और निवेश को लाने के लिए मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ये एक अभिनव पहल है। बता दें आपको कि संस्कार धानी यानी जबलपुर में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, साथ ही मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात है कि इससे जो कॉन्क्लेव ये जो हुआ है, इसमें कई निवेशक यहाँ पर पहुंचे, कई उद्यमी यहाँ पर पहुंचे, कई बिजनेसमैन यहाँ पर पहुंचे। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो इंटेंशन था सरकार का, जो कोशिश थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अगर हम बात करें बिजनेसमैन की या फिर उद्यमियों की, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और जो इससे पहले भी हमने देखा था, इससे पहले की सरकारों भी कई दफा कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, स्टार्टअप बढ़े और बिजनेस बढ़े। क्योंकि जो युवा हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं दिशा भटक चुके हैं, राह भटक चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पहल बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी कम होती हुई नजर आएगी। और यही एक वजह है और इसी के चलते ये एक अभिनव पहल की जा रही है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो कॉन्क्लेव हुआ, इन्वेस्टर मीट जो हुई है, इसमें कई ऐसे संभावित इन्वेस्टर हैं जो शामिल हुए हैं। उनके भी कुछ नाम हमारे सामने आए हैं। और कहीं ना कहीं ये जब इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे, यानी मध्य प्रदेश में जब ये इन्वेस्ट करेंगे, तो रोजगार की संभावनाएं भी मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। आज ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित हुआ और कैबिनेट के मंत्री, तमाम मंत्री मध्य प्रदेश के, देश विदेश से कई सारे बिजनेसमैन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और ये भी हम आपको बता दें कि इससे पहले उज्जैन में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी 75,000 करोड़ का निवेश करने की संभावनाएं जताई गई थी। और उसी के बाद अब जबलपुर में ये कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम देखें तो हमारा भारत एक कहा जा रहा था कि विकासशील है, विकसित होने में लंबा समय लगेगा। उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वो मध्य प्रदेश जो पहले एक बैकवर्ड की श्रेणी में आता था, कहा जाता था कि क्या है मध्य प्रदेश, लेकिन आज वही मध्य प्रदेश एक अलग तरीके से उभर कर हम सबके सामने आ रहा है। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, क्या इसका इंटेंशन सरकार का है, क्या इसके फायदे मध्य प्रदेश को हो सकती है? निश्चित रूप से जब भी इस तरह की कोई बड़ी चीज सामने आती है, मध्य प्रदेश के विकास की बात आती है, तो प्रश्न पूछने से पहले निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं। या निश्चित रूप से एक ये बड़ा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है जबलपुर में, जबकि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ
देखा जाए कि जो विकासशील मध्य प्रदेश की बात करें या विकसित मध्य प्रदेश की, तो दोनों में जो मामूली सा अंतर था, एक वैसे तो बहुत लंबा अंतर था, उसको लगभग पार्ट सा दिया जाएगा इसके बाद। पूर्ववर्ती सरकार ने जो कॉन्क्लेव इंदौर समिट की थी, उसके बाद ये जबलपुर में हुई है। यहाँ पे देखें आप कि आज जब 75,000 करोड़ से अधिक का जो इन्वेस्ट यहाँ पर होगा और इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर अपनी इच्छा जता रही हैं बिजनेस करने के लिए, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक समिट में ये सारे के सारे फैसले हुए हैं। यदि इतना सारा पूरा के पूरा निवेश होकर और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर रोजगार स्थापित कर देती है, तो नेहा जी निश्चित मानिए कि जो मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है, जो स्वर्णिम तस्वीर जब कभी कल्पना लोग करते हैं तो उसकी जैसी दिखाई देने लगेगी नेहा। बिल्कुल अरुण जी, कई सारे ऐसी कंपनियां हैं, कई सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो इसे कॉन्क्लेव में आए थे और उनको देख के कहीं ना कहीं ये भी संभावना जताई जा रही है या फिर हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की अभी स्थिति पिछले कुछ दिनों पहले सामने आई थी, युवाओं को लेकर अगर हम बात करें या स्टार्टअप को लेकर हम बात करें या कोरोना काल में भी हमने देखा बहुत सारी तकलीफें हमने झेली, उसके बाद ये परिदृश्य बदला जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से नेहा जी देखिए ना, आप कृषि की बात कर लें, संसाधनों में शिक्षा की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, कुटीर लघु तथा मध्यम और भारी उद्योग की बात कर लें, इन सबके माध्यम से यदि रोजगार की स्थापना होती है तो निश्चित रूप से जो पिछला कुछ समय जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से ड्रॉबैक था, जिसे कोरोना काल कहा गया था, लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी, अच्छे भले चलते हुए व्यवसाय ठप हो गए थे, तो निश्चित रूप से उन सभी बातों पर विराम लगेगा, एक नई तस्वीर सामने निकल कर आएगी। और इतने क्षेत्रों में यदि हम रोजगार की स्थापना कर देते हैं तो निश्चित मानिए कि जो युवा आज बेरोजगारी की दिशा में भटक रहे हैं शिक्षा प्राप्त करके, और एक लंबी कतार है, तो कहीं ना कहीं वो पटती हुई नजर आएगी। ये खाई जो बनी हुई है रोजगार और युवाओं के बीच में, तो निश्चित रूप से उसमें ये जादुई आंकड़ा सामने आएगा नेहा जी। अरुण जी, इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी, इससे पहले भी तत्कालीन सरकारों के द्वारा कोशिश की गई थी कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े और इसी को लेकर इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी तमाम जिलों में किया गया था। इंदौर का भी जिक्र अगर मैं यहाँ पर करूँ तो इंदौर में भी किया गया था। उसके बाद भी कई सारे इन्वेस्ट यहाँ पर हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए थे, रोजगार की संभावनाएं बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो थी वो सुधरी नहीं थी। लेकिन अब मोहन सरकार हमारे सत्ता पे काबिज है और ये पहला अनुभव है कि अब इन्वेस्टर समिट हुआ है, कॉन्क्लेव हुआ है, इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके लिए एक अभिनव पहल तो है, लेकिन अब एक्शन किस दिशा में लिया जाना चाहिए? देखिए मैं निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा सवाल पुनः आपने किया है कि चूंकि नए मुख्यमंत्री होने के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों की यदि बात करें तो एक लंबा कार्यानुभव मुख्यमंत्रियों के पास रहा है, या तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो समिट की थी तो उसमें उन्होंने एक लंबा अनुभव के आधार पर की थी। लेकिन चूंकि डॉक्टर मोहन यादव इसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे, तो निश्चित रूप से काफी पकड़ है उनकी इन विषयों के ऊपर, और उन्होंने कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और अपनी जो मनोदशा है, अपनी मनोव्यक्ति को वो व्यक्त करने से नहीं चूकते। और ये देखिए आज जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ये लिया है, तो इसमें यदि आज बात करें नेहा जी तो देखिए बैद्यनाथ ग्रुप है, रमनिक पावर की बात कर लें, हेडेलवर्क सीमेंट की बात कर लें, स्वराज शूटिंग, लोहिया ग्रुप, इस तरह से ये एक लंबी सूची है। 12 ग्रुप यहाँ पर आए, SRF आया है, सौरा बेबी प्रोडक्ट आए हैं, PLR सिस्टम आया, बाल्वो आइसर बड़ी कंपनी है, इन सब ने यहाँ पर जो है टेंटेटिव अपना वर्क करने की यहाँ इच्छा जरूर जताई है। तो आप जिस स्वरूप की बात कर रही हैं, तो निश्चित रूप से यदि इतने सारे ये ग्रुप अपने यहाँ आके काम कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, तो एक क्या तस्वीर होगी, कल्पना कीजिए, आप स्वयं देखिए कि जो बेरोजगारी की दिशा है, वो बादल जो छाए हुए हैं वो निश्चित रूप से छटते हुए नजर अभी से आ रहे हैं नेहा जी। बिल्कुल अरुण जी, एक और यहाँ से आपसे बात पूछना चाहूंगी। देखिए मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी खूबी समेटे हुए हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं का कुछ फेमस है, आप खुद भी जानते हैं। जैसे हम बुधनी की अगर बात कर ले तो बुधनी के खिलौने बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे कई, अगर हम इंदौर की बात कर ले तो इंदौर अपने आप में खूबियां समेटा हुआ है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे वहाँ के बहुत सारे ऐसे पकवान वहाँ की बात हो। लेकिन जब हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं, उद्योगपतियों की बात करते हैं, तो क्यों ना मध्य प्रदेश के जो हमारे उद्यमी है, या फिर जो अगर हम कहते हैं कुटीर उद्योग या फिर घरों से जो बनाने के काम शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम युवाओं को क्यों नहीं प्रेरित करते हैं? अगर सरकार इस दिशा में अगर काम करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं ये भी एक अभिनव पहल हो सकती है।
बिल्कुल नहीं है जी, अभिनव पहल हो सकती है, बल्कि आप यूं कह दीजिए कि अभिनव पहल प्रारंभ भी हो गई है। ये जो स्टार्टअप पैकेज के माध्यम हाँ। से जो कार्य हो रहे हैं हमारे आदिवासियों की, जो उनकी एक आप देखें कि वो लघु और कुटीर में खास तौर हाँ। पे हथकरघा और उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं, तो वो बिल्कुल, हाँ निश्चित जी, रूप हाँ से जी जी। जी उसमें वो एक नया आयाम वहाँ पेश हो रहा है। वो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन चीजों की सप्लाई की जा रही है, और एक अच्छा लाभ आप देखें कि पड़ोसी जिले डिंडोरी शहडोल के पास जो कुक्कुट और कुटीर के माध्यम से वहाँ की जो जी। कोदो कुटकी होती है उसके लड्डू विश्व विख्यात हो गए हैं जी। तो हाँ। ये एक बड़ा आश्चर्य है कि जिस धान को वहाँ कभी केवल वो आदिवासी लोग उपयोग करते थे और कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज देखिए ना, आज उस कोदो कुटकी का कितना नाम हो गया। तो निश्चित रूप से एक प्रयास जरूर करना पड़ता है। जिस तरह की एक पौधा लगाया गया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ समय बाद जब वो फलदार हो जाए या उसकी छाया से लोग पल्लवित होने लगे। तो आज डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जितने भी ये प्रयास हो रहे हैं, और खास तौर पर इन्वेस्टर समिट, तो इसका लाभ कुछ समय बाद बिल्कुल देखने को मिलेगा। और यही कुछ एक कल्पना मन में संजो के प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बैठे भी हैं कि मेरा क्षेत्र, मेरा जो प्रदेश है वो कैसे बेरोजगारी से मुक्त हो। कुल मिला के हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आएगा, और इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार अब हमें शायद करना होगा। अरुण जी। बिल्कुल नेहा जी, निश्चित रूप से इंतजार तो करना ही पड़ेगा, और शायद इंतजार का फल मीठा होता है। इस तरह की किंवदंतियां भी जगत विख्यात है। हाँ। तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स आएंगे, और हाँ। खास तौर पे मध्य प्रदेश आज एक ऐसा सुरक्षा का टापू बना हुआ है, जो हम देखते भी आ रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब पसंद नहीं कर रहे हैं अपना उद्योग या उद्यम लगाना, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है, तो उससे यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना मध्य प्रदेश सरकार ने शायद उन लोगों को दी है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार एक खाई को पाटने में सफल हुआ है कि जो वो अपनी पूंजी यहाँ लगा के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार हमें भी करना होगा। उम्मीद यही जताई जा रही है, या फिर हम भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल आए, और उसी दिशा में ये अभिनव पहल और ये आज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। मध्य प्रदेश को एक स्टार्टअप के रूप में, एक अच्छे बिजनेस के रूप में, या फिर यूं कहें युवाओं की दिशा, युवाओं के लिए, वो युवा जो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनके लिए एक अभिनव पहल हो सकती है। और दूसरी बड़ी चीज कि जब उद्योग बढ़ेगा, जब स्टार्टअप बढ़ेगा, जब यहाँ पर रोजगार आएंगे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश बनकर उभरेगा जो खुद एक सपना प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का है। और उसी दिशा में ये आज कॉन्क्लेव का आयोजन संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित किया गया।